नमस्कार साथियों, आज एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण महापुरुष जी का जन्मदिन है। संत कबीर जी। संत कबीर जी बहुत ही पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी वाणी बोली है कि जो कि वैज्ञानिक तथ्य पे बिल्कुल खरी है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी कि जो आज के वैज्ञानिक युग में इतना टाइम हो गया उनको आज बिल्कुल सत्य है। तो कौन सी वाणियां थी, मैं उनको थोड़ा आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन अब देखते हो कौन कौन सी वाणियां होंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। गुरु और गोविंद, गुरु और भगवान दोनों एक जगह खड़े हैं। तो मैं किसके पैर छूं, क्योंकि भगवान को तो हमने देखा नहीं, न किसी ने देखा। भगवान का तो इमेज ही एक है कि तो वही कबीरदास जी कहने हैं कि जो गुरु जी हैं, हमको जिनके सहारे हम पढ़े लिखे ज्ञान अर्जित किए, हमें उनके पैर लगना चाहिए, ना कि जिसका नहीं पता है उनके पैर लगना चाहिए। दूसरा दोहा उनका है, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे। इसमें ये है कि एक आदमी की लंबाई बहुत लंबा चौड़ा पहलवान है, बिल्कुल सुमो है, और लेकिन उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, और समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो वो आदमी बड़ा नहीं हुआ। बड़ा बेशक कर में कोई छोटा है, दुबला है, पतला है, काला है, कैसा भी है, लेकिन अगर उसके अंदर गुण है, लोगों की भलाई कर रहा है, और वो जो उसके अंदर वैल्यू है, सम्मान करने वाला है, तो वो बड़ा हुआ। इसी को कबीरदास जी ने बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़। बड़े होने से कुछ नहीं होता, होता उसके गुण ज्ञान से, गुण से, और कितनी उसके अंदर वैल्यू है उसके हिसाब से। और एक और उनका दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निंदक परस। ये बातें देखो वैज्ञानिक तथ्य पे बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि जब तक आपको रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा तो आप एक ही तरफ सोचोगे और गलत काम करोगे, सही काम नहीं करोगे। इसलिए घर में माँ बाप भी टोकते हैं, किसी को भाई बहन भी टोकते हैं, तो फिर सुधार आता है। चाहे ऑफिस में कहीं भी हो, तो अगर रोकने टोकने वाले हैं तो आप आगे से सुधार करके काम करोगे। तो ये निंदक का मतलब जो आपके आसपास हैं, वो आपके से जो कमियां उनको बताने वाले अगर हैं, तो आपके अंदर सुधार आएगा। इसी बात पे बात करोगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख आएगा। दुख क्यों आता है? अरे दुख है क्या? दुख हमारे ही लापरवाही का परिणाम है। जो काम हमको टाइम से करना चाहिए, या जो काम हमें तत्परता से करना चाहिए, जो काम हमें अकल लगा के दिमाग लगा के करना चाहिए, हम उस टाइम वो नहीं करेंगे, तो फिर वो सारा काम हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और फिर हम घबरा जाते हैं। तो उसी चीज को कबीरदास जी कहते हैं कि जो काम आपका है रेगुलर, उसको करते रहिए, और अगर आपको नहीं है पता तो दूसरे से पूछिए, ज्ञान लीजिए, और जो है ज्ञान लीजिए, तो इस तरह से आपका जो है मार्गदर्शन हो जाएगा, तो दुख नहीं होगा। बच्चों के लीजिए, अगर मान लीजिए एग्जाम आ गया, तभी पढ़ रहे, पूरे साल पढ़े नहीं हो, तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। अगर वो शुरू से ही पढ़ते रहते तो दुख नहीं आता। तो उसी बात को इन्होंने कहा है कि जो काम करना है उसको सुख के टाइम ही करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, ये इकट्ठा ना हो। अगला है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगा फिर बहुर करेगा। जो काम कल करना उसको आज करो, जो आज करना उसको अब करो, और उसको शुरू कर दो। किसी काम को जब तक आप शुरू नहीं करोगे वो काम पूरा नहीं होगा, कि उस काम के लिए शुरुआत तो करना पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि कल वाला काम आज करो, क्योंकि कल क्या हो जाएगा, कल कोई बीमार हो जाए, घर में कहीं आना जाना है, बीमार हो जाए, कोई आग लग जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो कब करोगे? इसलिए उसको आज करो। और आज कहा कि अब करो, मतलब काम आप करो, सुबह उठे अब करो, मैं दोपहर को करूंगा, शाम को करूंगा, दोपहर को और भी कोई काम आ गया है, और कोई आफत आ गई, शाम को आ गई, फिर कब करोगे? इसीलिए कबीरदास जी कहा कि कल का काम आज करो, आज का काम अब करो। तो देखा आपने कितना वैज्ञानिक तथ्य पे आधारित है इनका कबीरदास जी की वाणी, जिससे मैं प्रभावित हूँ और उनको सत सत नमन करता हूँ।